चिट्ठा में आज बात व्लादिमीर पुतिन के उस जनरल की जो अचानक लौट आया है। इस जनरल ने टेलीविजन पर साफ साफ कहा कि रूस को अब यूक्रेन पर परमाणु बम गिरा देना चाहिए। यूक्रेन ने एक रात में रूस के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की इस वक्त रूस में जहां चाहे घुसकर हमले कर रहे हैं। एयरबेस, नेवल बेस, कर्च ब्रिज, क्रेमलिन, ज़ेलेंस्की ने रूस को रुला दिया है और हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पुतिन किसी भी वक्त परमाणु हमले का ऑर्डर दे सकते हैं। Zaporizhia, Kharkiv, Kherson, Robotyne, Donetsk, यूक्रेन की इन 7 जगहों को लॉक कर दिया गया है। रूस के सीने को छलनी करने वाले यूक्रेन के ड्रोनों का जवाब क्या पुतिन परमाणु बम से देंगे? यूक्रेन पर गिरेगा परमाणु बम। ये सवाल इसलिए कि पूरी दुनिया इस वक्त क्रेमलिन की ओर देख रही है। ज़ेलेंस्की ने रूस के भीतर महायुद्ध में अब तक का सबसे भीषण हमला किया है। रूस बौखला गया है। पुतिन मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं। रूस के चैनलों पर पुतिन का करीबी जनरल ऐलान कर रहा है कि अब बस। रूस का जनरल बोला, यूक्रेन पर गिरा दो परमाणु बम। पुतिन की क्या प्रतिक्रिया आई? परमाणु बम से होगा महायुद्ध का अंत। भयावह युद्ध छिड़ा है। ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले रूस को इतना दर्द दे रहे हैं कि अब रूस की आर्मी में यूक्रेन पर परमाणु बम गिराने की चर्चा हो रही है। ज़ेलेंस्की के मंसूबे आसमान पर हैं। एक रात में ही रूस के 7 शहरों पर यूक्रेन ने ड्रोन हमले किए। नतीजा देखिए, धू धू कर जल उठे रूस के एयरपोर्ट पर 3 परिवहन विमान। रूस के 3 विमान नष्ट। रूस की मीडिया ने रूस के आपातकालीन स्थिति मंत्रालय का हवाला देते हुए खबर दी थी कि पस्को हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले के दौरान IL-76 परिवहन विमान क्षतिग्रस्त हो गया था। हवाई अड्डे की वेबसाइट के मुताबिक ड्रोन हमले के समय रूस की 334वीं सैन्य परिवहन विमानन रेजिमेंट हवाई अड्डे पर तैनात थी। क्राइमिया टू क्रेमलिन, ज़ेलेंस्की जहां चाहे रूस को उसे घर में घुसकर मार रहे हैं। अमेरिका की रूस पर हमले को सपोर्ट नहीं करने वाली बातों के बीच रूस की विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने क्या कहा, सुनिए। यूक्रेन पश्चिम से प्राप्त उपग्रह डेटा के बिना रूसी क्षेत्र के अंदर लक्ष्य को हिट करने में सक्षम नहीं होता। दो बातें अब तक साफ हुई। पहली, पुतिन के पास ज़ेलेंस्की का आखिरी उपाय परमाणु बम का सामना ही रह गया है।
दूसरी, नाटो बिना परमाणु हमले के सिर्फ धमकियों से नहीं डरने वाला। लिहाजा कहा जा रहा है कि सारी कार्रवाइयों का एक ही अंजाम दिख रहा है, पुतिन का परमाणु बम गिरा देना। पुतिन के बहुत खास दिमित्री मेदवेदेव कम से कम 5 बार परमाणु बम गिराने की धमकी दे चुके हैं। खुद पुतिन परमाणु हमले की धमकी अमेरिका तक को दे चुके हैं। ऐसे में 3 सवाल बहुत ही साधारण तौर पर पूछे जा रहे हैं। क्या जिसका डर था वो दिन आखिर आ ही गया? क्या महायुद्ध का सबसे बड़ा फैसला हो गया है? ज़ेलेंस्की के ड्रोनों से रूस की बर्बादी का कारण बनेगा परमाणु युद्ध? इन 3 सवालों का जवाब पुतिन के न्यूक्लियर प्लान के एक्शन प्लान वाले चैप्टर पर लिखा है, जो बहुत सीक्रेट है। इस बीच पुतिन के जनरल ने ज़ेलेंस्की को सीधी धमकी दी है, परमाणु बम गिराने की धमकी। इसे कीव को क्रेमलिन की ओर से डायरेक्ट मैसेज माना जा रहा है। बहुत दिलचस्प है, टीवी पर पुतिन के जनरल और एंकर के बीच की बातचीत, जिसमें पुतिन को परमाणु बम गिराने की सलाह दी जा रही है। परमाणु बम गिरा देना चाहिए, इसके लिए रोबोटाइन गांव ठीक रहेगा। ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराने के लिए ठीक है, एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक। इससे हमारी सेना की जान बचेगी। यह बातचीत रूस के भीतर चल रही यूक्रेन के प्रति सरकार की सोच को बता रही है। जिस तरह ज़ेलेंस्की धुआंधार हमले कर रहे हैं, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो रहा है, और अब जिस तरह से एयरपोर्ट को ज़ेलेंस्की के ड्रोन जला दे रहे हैं, पुतिन के पास विकल्प सीमित होते जा रहे हैं। पुतिन हाइपरसोनिक मिसाइल चला चुके हैं। पुतिन एक रात में 100 हमले तक करके देख चुके हैं। कीव का घेरा डालकर भी देख चुके हैं और परमाणु बम गिरा देने की धमकी भी दे चुके हैं। लिहाजा अब एक्शन ही बाकी है। सवाल वही कि क्या पुतिन अब गिरा देंगे यूक्रेन पर परमाणु बम? परमाणु बम गिराने का इतिहास रहा है कि जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया, तो बदले में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिरा दिए, जिससे तबाह जमीन, जंगल और इंसान तो अब तक हो रहा है। मतलब जापान ने उकसाया। आज की तारीख में ठीक यही काम ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। ग्यारह हफ्ते की खूनी जंग के बाद यूक्रेन ने रोबोटाइन गांव पर फिर से कब्जा कर लिया है। रोबोटाइन सामरिक रूप से बहुत अहम जगह है। रोबोटाइन जमीनी तौर पर क्राइमिया को डोनेट्स्क के जोड़ता है। पुतिन युद्ध में फंसे हुए दिख रहे हैं। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से नुकसान सिर्फ रूस के जान माल का नहीं हो रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुतिन की साख कमजोर पड़ रही है। पूरे रूस को किले सा अभेद बताने वाले देश ज़ेलेंस्की के ड्रोन हमले से लहूलुहान हो रहा है, और पुतिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इस बेबसी में क्या पुतिन के पास ब्रह्मास्त्र के तौर पर परमाणु बम को गिराने का ही विकल्प बच जाता है? इस सवाल का जवाब इसकी डिटेल में दिखाएंगे। उसके पहले यूक्रेन का दर्द भी जान लीजिए। यूक्रेन की आर्मी के मुताबिक उसके 6 लोग मारे गए हैं। बखमूत में 2 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गए। यूक्रेन के रूस पर ड्रोन हमले से रूस के यूक्रेन पर हमले की तादाद कम नहीं हो जाती। पुतिन की सेना यूक्रेन में ही कमजोर नहीं दिख रही है, बल्कि रूस को हमले से बचाने वाली एजेंसियां भी फेल हो रही हैं। लिहाजा ये सवाल तो तभी से खड़े हो रहे हैं कि पुतिन की परमाणु बम गिराने की धमकियों में अगर सच्चाई है, तो वो इसका इस्तेमाल कभी ना कभी जरूर कर सकते हैं। रूस के जनरल ने परमाणु बम गिराने की ताजा धमकी देकर इसे फिर से सुलगा दिया है। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि क्या पुतिन अब गिरा देंगे यूक्रेन पर परमाणु बम? इससे पहले फरवरी 2023 यानी युद्ध के 1 साल पूरा होने के वक्त पुतिन के सुरक्षा गार्ड न्यूक्लियर बटन वाले ब्रीफकेस लेकर चलते दिखे थे, और अब उसी की चर्चा फिर से हो रही है कि यूक्रेन ने जंग में हालात वहां तक पहुंचा दिए हैं कि परमाणु युद्ध किसी भी वक्त भड़क सकता है। हालांकि परमाणु युद्ध भड़कने की सूरत में दुनिया कितने घंटों तक जी पाएगी, इसकी डिटेल भी आपको दिखाएंगे। अभी पुतिन के उस ब्रीफकेस की डिटेल जो पुतिन के सुरक्षा गार्ड ने उनके साथ रखना शुरू कर दिया है। पुतिन के सुरक्षा चक्र में ऐसा माना जाता है कि 2 में से एक ब्रीफकेस फोल्ड अप शील्ड है, जो गोलीबारी से पुतिन को बचाने के लिए है, जबकि दूसरा रूस के न्यूक्लियर बम का बटन हो सकता है। इस न्यूक्लियर बैग में पर्सनलाइज कोड होता है। ये हर समय रूस के परमाणु बम को कंट्रोल कर सकता है। इसकी देखरेख एक सशस्त्र सुरक्षा अधिकारी करते हैं, जो पुतिन के साथ हर जगह जाते हैं।
पुतिन कहीं से भी परमाणु बम का बटन दबा सकते हैं। बेलारूस में पुतिन ने अपने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन पहले से तैयार कर रखे हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने कहा, बेलारूस को रूस से न्यूक्लियर मिसाइलें और बम मिले हैं। ये बम 1945 में जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। पुतिन ने यूक्रेन में आक्रमण के लिए बेलारूस को ही लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल किया था। लिहाजा कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन पर पुतिन परमाणु बम गिराते हैं तो वो बेलारूस से ही लॉन्च होगा। इसकी प्लानिंग के सबूत पुतिन की बेलारूस पॉलिसी में दिखती है। पुतिन ने न्यूक्लियर टैक्टिकल वेपन बेलारूस भेजने से पहले वहां रूस के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया। उसके बाद इस्कंदर मिसाइल सिस्टम को इंस्टॉल किया। 18 महीने की महाजंग में ऐसा पहली बार हो रहा है जब नेटो के खिलाफ खुद एक नेटो देश सीधा हमला करने जा रहा है। अगर इस नेटो देश ने दूसरे नेटो देश जर्मनी पर हमला कर दिया तो यकीन मानिए तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। और हैरानी की बात तो यह है कि यह नेटो देश पुतिन के कहने पर युद्ध के लिए तैयार भी हो चुका है। हंगरी से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। रूस यूक्रेन जंग के 18 महीने बाद अब युद्ध ऐसे दौर में पहुंच चुका है जहां अब नाटो देश आपस में एक दूसरे पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। पुतिन के खूंखार और बेरहम हमलों को यूक्रेन में देखने के बाद नाटो देश हंगरी ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को हथियार सप्लाई करना नाटो की सबसे बड़ी भूल है। और अगर इसी तरह से नाटो देश जर्मनी यूक्रेन को भारी हथियार सप्लाई करता रहा तो हंगरी कभी भी जर्मनी पर हमला कर देगा। क्या है पूरी रिपोर्ट, इसकी फुल डिटेल हम आपको दिखाएंगे। पुतिन मेरा यार, जर्मनी मेरा दुश्मन। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन का पारा इस वक्त 7वें आसमान पर है। नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन का साफ कहना है कि यूक्रेन रूस से किसी भी कीमत पर जंग नहीं जीत पाएगा। अगर नाटो देश जर्मनी और अमेरिका इसी तरह से अंधाधुंध अरबों डॉलर यूक्रेन को घातक हथियारों के लिए देते रहे तो मजबूरी में हंगरी रूस की तरफ से जंग करेगा और जर्मनी पर हमला करेगा। हंगरी का साफ कहना है कि जर्मनी के कई प्रतिबंधों की वजह से हंगरी को भारी नुकसान हो रहा है, जबकि तबाह होता यूक्रेन अभी भी रूस पर घातक हमला करने पर उतारू है। नाटो पर हमले को तैयार नाटो देश हंगरी। पिछले 48 घंटे में हुए भीषण युद्ध पर नजर डालें तो हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस ने मॉस्को और दूसरे शहरों पर हुए यूक्रेन के ड्रोन हमलों का बदला बेहद बेरहमी से लिया है। ब्लैक सी से लेकर बखमूत तक रूस ने यूक्रेन के चीथड़े उड़ा दिए हैं। ऐसे हालात में अगर हंगरी भी रूस की तरफ से नाटो देश जर्मनी पर हमला करता है तो फिर यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी दोहरे मोर्चे पर जंग करनी पड़ सकती है। एक तरफ रूस से मुकाबला और दूसरी तरफ नाटो देश हंगरी को संभालना नाटो के लिए मुश्किल हो जाएगा। ब्लैक सी से बखमूत तक खून ही खून। अब आप ये भी जान लीजिए कि पुतिन के कट्टर समर्थक नाटो देश हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने जर्मनी से युद्ध करने पर क्या कहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने जर्मनी को युद्ध की धमकी दी है। नाटो देश हंगरी ने अपने नाटो सहयोगियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हंगरी की ऊर्जा आपूर्ति युद्ध की चपेट में आई तो फिर हंगरी जर्मनी से युद्ध करेगा। और ये बिल्कुल साफ है कि हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबन ने दो टूक कहा है
कि यूक्रेन की मदद करके नाटो ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। पुतिन के रूस को यूक्रेन और नाटो देश कभी भी नहीं हरा पाएंगे। विक्टर ओरबन ने यहां तक कह दिया है कि बाइडेन सरकार को हटाकर अमेरिका में ट्रंप सरकार बननी चाहिए, तभी युद्ध रुकेगा और तबाही रुकेगी। विक्टर ओरबन ने यह दावा ऐसे वक्त में किया है जब वो मॉस्को में शनिवार को सोवियत नेता मिखाइल गोर्बाचेव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। Страны-члены НАТО продолжают наращивать и модернизировать свои наступательные потенциалы, предпринимают попытки перенести военное противостояние в космическое и информационное пространство, использовать военные и невоенные средства давления. Причем все это происходит на фоне разрушения системы контроля над вооружениями. США стремятся в том числе переформатировать под себя сложившуюся в Азиатско-Тихоокеанском регионе систему межгосударственного हंगरी से तीसरा विश्व युद्ध शुरू। लगभग 93,026 वर्ग किलोमीटर में फैले हंगरी के पास लगभग 40,000 से ज्यादा सक्रिय सैनिक हैं, जबकि जर्मनी के पास सक्रिय सैनिकों की तादाद 63,000 के करीब है। ऐसे में अगर हंगरी जर्मनी पर सीधा हमला करता है तो तीसरा विश्व युद्ध जरूर शुरू हो जाएगा, क्योंकि नाटो देश हंगरी शुरू से ही रूस के साथ खड़ा है, जबकि जर्मनी पहले दिन से रूस के खिलाफ खुलकर युद्ध करने पर उतारू है। ऐसे हालात में अगर हंगरी जर्मनी पर हमला करेगा तो रूस हंगरी की मदद जरूर करेगा, और अगर ऐसा हुआ तो बहुत जल्द नाटो देश गुटों में टूट जाएंगे और हंगरी से ही तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हंगरी युद्ध करने पर क्यों उतारू है, इसके पीछे की भी कई वजह है। पहली तो ये है कि यूक्रेन की सैन्य मदद के सख्त खिलाफ है हंगरी। दूसरा, यूक्रेन की मदद के चक्कर में नाटो से जुड़े देश हथियार के मामले में कंगाल होते जा रहे हैं, जबकि जर्मनी, पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया अपने फायदे के लिए रूस से जंग पर उतारू हैं। ब्लैक सी से बखमूद तक खून ही खून। इधर रूस के टैंक, रॉकेट, ड्रोन और मिसाइल हमलों के सामने यूक्रेनी सेना टिक नहीं पा रही है। पुतिन की सेना ने यूक्रेन को नाटो से मिले 30% घातक हथियारों को पूरी तरह से तहस-नहस कर दिया है। जंग के मैदान में नाटो के लेपर्ड 2 टैंक जल रहे हैं, जबकि अमेरिका के हिमार्स रॉकेट सिस्टम को रूस की मिसाइल ब्रिगेड ने तबाह कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन के डोनेट्स्क, खेरसोन, खार्किव, सुमी, मिकोलाइव, ज़ापोरिज़िया पर भयानक हमले किए हैं। रूस का साफ दावा है कि नाटो का जो भी भारी और घातक हथियार यूक्रेन इस्तेमाल करेगा, रूस सभी को तबाह कर देगा। जरा देखिए रूसी सेना में 2nd आर्मी के कोर कमांडर नाटो के हथियारों पर क्या दावा कर रहे हैं। रूसी सेना में 2री कोर के कमांडर ने बहुत बड़ा दावा किया कि उसके सैनिकों ने पुतिन की कसम को पूरा कर दिया है। पुतिन ने नाटो के हथियारों को तबाह करने और जलाने को बोला था। पुतिन ने यह भी बोला था कि पश्चिमी देशों के घातक हथियारों को चुन चुन कर तबाह कर डालो, और हमने नाटो के टैंक, तोप, रॉकेट सिस्टम और एयर डिफेंस सिस्टम को जला डाला है। रूसी सेना में 2री कोर के कमांडर ने दावा किया है कि अभी तक हम नाटो के 30% भारी हथियार को जलाकर राख कर चुके हैं। पुतिन मेरा यार, जर्मनी मेरा दुश्मन। तीसरे विश्व युद्ध से जुड़ी इन तस्वीरों को भी गौर से देख लीजिए। एक तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पोलैंड के 10,000 से ज्यादा सैनिक लड़ाकू बख्तरबंद वाहन और हथियारों के साथ बेलारूस से सटे बॉर्डर पर जमा हो रहे हैं। ये पोलैंड के वो सैनिक हैं जो बेलारूस में मौजूद वैगनर लड़ाकों और रूसी सेना से सीधा मुकाबला करेंगे। तस्वीरों में दिख रहे पोलैंड के सैनिक जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, जबकि दूसरी तस्वीर लिथुआनिया और लातविया की है, जहां हजारों अमेरिका और नाटो के सैनिक बड़े युद्ध की तैयारी में जुट गए हैं। इन तस्वीरों को देखकर साफ कहा जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध बहुत जल्द तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा। लेकिन इतना तय है कि रूस तीसरे विश्व युद्ध में अकेले नहीं लड़ेगा, बल्कि हंगरी जैसे नाटो देश रूस की तरफ से नाटो के खिलाफ युद्ध करने को तैयार हो चुके हैं। जर्मनी, पोलैंड, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका के लिए युद्ध खास तौर से विनाशक साबित होगा, इस पे कोई दो राय नहीं है। К чему приводит эта политика подливания масла в огонь, хорошо видно и на примере Украины. Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями и боеприпасами, направляя своих военных советников и наемников, делается все, чтобы еще больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства.
डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि रूस ने यूक्रेन के साथ साथ नाटो को भी धूल चटा दी है। बेहिसाब ताकत, एडवांस घातक हथियार और बड़ी सेना के दम पर फूलने वाला नाटो अब चकरा गया है। नाटो यूरोप और पश्चिमी देशों से मिले 20 लाख करोड़ के हथियारों को पुतिन की सेना ने वाकई में जलाकर 30% जंग यूक्रेन और नाटो से जीत ली है। हालात ये हैं कि बखमूत में एक बार फिर से रूस ने यूक्रेनी सेना को जलाकर मार डाला है। जरा ग्राफिक से रूसी सेना के इस दावे को समझने और परखने की आप भी कोशिश कीजिए। आखिर रमजान कादिरोव ने बहुत सारी गलती कर दी और वो भी एक साथ ये गलतियां उसके जरिए की गई। कादिरोव को डर है कि उसका मर्डर अब हो सकता है और जिस तरह वैगनर चीफ की मौत हुई, मुमकिन है कि ठीक उसी तरह उसका भी अंत हो जाए। और इस खौफ को लेकर कादिरोव ने 3 बड़े कदम उठाए, जिसे देखकर पुतिन भी थोड़े चौंक से गए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कादिरोव को अचानक जोश आ गया है। ये कादिरोव की अकमत स्पेशल फोर्स की बहुत ही खतरनाक यूनिट के लड़ाके हैं, जो इस वक्त यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया फ्रंट पर लड़ रहे हैं। सामने काउंटर अटैक कर रही ज़ेलेंस्की की सेना है और उसके सामने दीवार बनकर गोली खाने को तैयार ये लड़ाके मशीन गन से गोलियां बरसा रहे हैं। ये वीडियो देखकर कादिरोव ने बहुत बड़ा फैसला कर लिया है। कादिरोव के दिमाग में चारों तरफ नाटो घूम रहा है। कादिरोव ने ऐलान किया है कि यूक्रेन को निपटाने के साथ उसका अगला टारगेट डेनमार्क और नॉर्वे है और बहुत जल्दी उसकी स्पेशल फोर्स इन 2 नाटो देशों पर बड़ा हमला बोलने के लिए तैयार होगी। कादिरोव का बयान नाटो के लिए वाकई बहुत फिक्र करने वाली बात है। Ja uvjeren 100% мы победим. Мы на Украине закончим и дальше пойдем до те страны, где оскорбляли Дон, оскорбляют священный Коран Дон. इस वक्त यूक्रेन में चेचन कमांडर कादिरोव की 30,000 से ज्यादा फोर्स लगातार मोर्चे पर डटी हुई है। ऐसे में कादिरोव की इस धमकी को कोई हल्के में नहीं लेने की गलती करेगा। कादिरोव ये कह चुका है कि वो यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म करना चाहता है और चाहे इसके लिए परमाणु बम से हमला क्यों ना करना पड़े, वो पुतिन का हर ऑर्डर मानेगा। कादिरोव ने कहा है कि उससे ज्यादा पुतिन का कोई वफादार हो ही नहीं सकता और वो पुतिन पर हमेशा जान कुर्बान करने के लिए तैयार है। यूक्रेन के युद्ध में परमाणु धमकी नई नहीं है, लेकिन इस बार कादिरोव की तरफ से आया अल्टीमेटम ज्यादा खतरनाक है। वो इसलिए क्योंकि पुतिन ने ज़ापोरिज़िया के फ्रंट की जिम्मेदारी कादिरोव को दी हुई है और ये बात ध्यान देने वाली है कि ज़ापोरिज़िया में यूक्रेन का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, जो यूक्रेन युद्ध के बीच चल रहे गोलों की वजह से हादसे का किसी भी वक्त शिकार बन सकता है। कादिरोव ने कहा है कि वो अपने लड़ाकों के साथ मिलकर ऐसी तबाही मचाएगा जिससे पूरी दुनिया कांप जाए और फिर कभी नाटो रूस की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। कादिरोव परमाणु बम चलाने की भी बात कर रहा है। कादिरोव नाटो पर हमले के लिए खुद को तैयार बता रहा है। कादिरोव इस वक्त खुद को प्रिगोजिन से भी बड़ा वफादार बताना चाहता है। जून के महीने में रमजान कादिरोव क्रेमलिन गया था और वहां उसने पुतिन के साथ ये सेल्फी ली थी। इस तस्वीर को गौर से देखिए, क्योंकि पुतिन ने कादिरोव के कंधे पर हाथ रखा हुआ है। बस यही भरोसा मिलने के बाद कादिरोव और खूंखार हो गया और पुतिन ने उसे ज़ापोरिज़िया पर फुल कंट्रोल का जिम्मा सौंप दिया। दरअसल यूक्रेन का युद्ध इतना पेचीदा हो गया है कि अच्छे अच्छे गुलाम बगावत करने को तैयार हो गए हैं। यही वैगनर चीफ प्रिगोजिन के साथ हुआ और अब ऐसा ही खतरा कादिरोव से भी हो सकता है। ये पुतिन के विरोधी साफ साफ बोल रहे हैं कि यूक्रेन के युद्ध को बहाना बनाकर कादिरोव भी तोप और गोलों की बरसात के बीच बगावत कर सकता है। वैसे भी कादिरोव ने एक बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। कादिरोव ने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रिगोजिन के साथ ये तस्वीरें पोस्ट करके कहा है कि प्रिगोजिन उसका लंबे समय से दोस्त था और उसकी मौत रूस के लिए बहुत बड़ा झटका है। इस तस्वीर में कादिरोव और प्रिगोजिन को हंसते हुए देखा जा सकता है। इस बीच वैगनर चीफ प्रिगोजिन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रिगोजिन बता रहा है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसकी मौत नहीं हुई है।
Для обсуждающих, жив я или нет, как у меня дела. Сейчас выходные, вторая половина августа 23 года. Нахожусь в Африке, поэтому любители обсуждения моей ликвидации, интимной жизни, заработков там или еще чего-нибудь, собственно говоря, все в порядке. इस वीडियो को लेकर बड़ा शक ये भी है कि ये भी अफ्रीका में बनाया गया है और ये उसकी मौत से 3 दिन पहले की रिकॉर्डिंग है। वैसे भी रूस प्रिगोजिन की मौत की पुष्टि कर चुका है। देखा जाए तो वैगनर ने बखमुत में बहुत खतरनाक युद्ध लड़ा, लेकिन जब वैगनर ने बगावत की तो कादिरव के चेचन लड़ाकों को ही बखमुत में तैनात किया गया। कादिरव ने भी कहा कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन ने बगावत करके राष्ट्रद्रोह का काम किया है, लेकिन अब उसने जो तस्वीर पोस्ट की है उसने वैगनर चीफ के साथ दोस्ती बताकर एक तरह से पुतिन के मन में भी शक डाल दिया है और यही वजह है कि कादिरव को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। कादिरव ने जिस तरह से पुतिन के सामने वफादारी की दुहाई दी है और जिस तरह से वो नाटो के खिलाफ सुपर एक्टिव हुआ है, सबको शक हो रहा है कि प्रिगोजिन के बाद कादिरव टारगेट तो नहीं है। प्रिगोजिन ने जो बगावत की, कादिरव तो वैसी बगावत नहीं करेगा, क्योंकि कादिरव के पास तो वैगनर से भी बड़ी फोर्स है और वो ज्यादा खतरनाक भी है। सवाल है, क्या रमजान कादिरव को यकीन हो गया है कि उसको मार दिया जाएगा? क्या कादिरव को पता चल गया है कि हद से हद उसके पास सिर्फ सितंबर 2023 तक का वक्त है? क्या पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर की जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? हर टिक टिक के साथ क्या कादिरव का दिल बैठा जा रहा है? क्या कादिरव को बचाया जा सकता है या फिर कोई करिश्मा भी उसकी जान नहीं बचा पाएगा? रमजान कादिरव बहुत ही खूंखार जनरल माना जाता है, लेकिन इस वक्त कादिरव पर बहुत खतरनाक और काले बादल मंडरा रहे हैं। मारियोपोल और डॉनबास के कई मोर्चों पर पुतिन को जिताने वाला कादिरव का सामना इस वक्त 2 बहुत बड़े खतरों से है और वो इन दोनों खतरों के बारे में जानता है। कादिरव बता चुका है कि यूरोप की खुफिया एजेंसियां अब यूक्रेन की स्पेशल सर्विस के साथ मिलकर उसकी हत्या करना चाहती हैं। कादिरव ये भी बता चुका है कि यूक्रेन की कैपिटल कीव से एक कातिल दस्ता उसकी तलाश में निकल भी चुका है, जो कादिरव की लोकेशन ट्रेस करके उसे मारने में बिल्कुल देर नहीं लगाएगा। इसके बाद से कादिरव ने अपनी सुरक्षा बढ़वा ली है। कादिरव की लोकेशन सीक्रेट रखी जा रही है। कादिरव से अब सिर्फ उसके टॉप कमांडर ही मिल सकते हैं, क्योंकि कादिरव अब अपने सिवा सबको शक की निगाह से देख रहा है। कादिरव पुतिन के लिए बहुत अहम कमांडर है। यूक्रेन में भीषण से भीषण लड़ाई के बीच कादिरव ने हमेशा पुतिन को बड़ी से बड़ी मुश्किल से निकाला है। जब यूक्रेन में लाशों के पहाड़ तैयार हो चुके हैं, बखमुत और खेरसोन का ऐसा मोर्चा जहां दोनों तरफ के सैनिक जान की भीख मांग रहे हैं, तब भी कादिरव और उसके चेचन लड़ाकों का हौसला नहीं डगमगाया। जब बखमुत में वैगनर कमजोर पड़ा तो कादिरव मदद के लिए सामने आया। अब बखमुत पूरी तरह पुतिन के कब्जे में है, ऐसा रूस की फौज दावा कर रही है, लेकिन अब टारगेट पर कादिरव है और कादिरव को कुछ हुआ तो यूक्रेन के युद्ध में बहुत बड़ा उलटफेर हो जाएगा। सवाल है कि क्या कादिरव को अगवा किया जाएगा? क्या कादिरव को देखते ही गोली मार दी जाएगी? क्या ऐसे हमले के लिए एक हिटमैन का इस्तेमाल होगा या कई हमलावरों का दस्ता ऐसा कर सकता है? क्या कादिरव का काफिला किसी बारूदी सुरंग का शिकार बनेगा या फिर कादिरव को जहर देकर मार दिया जाएगा? कादिरव को मारने के कई तरीके पहले भी आजमाए गए हैं, लेकिन वो हमेशा नाकाम साबित हुए। या फिर कादिरव का विमान क्रैश हो जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे वैगनर चीफ प्रिगोजिन का प्लेन मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग के बीच गिर गया। इससे पहले 2016 में जब डॉनबास को लेकर लड़ाई बहुत तेज चल रही थी, तब चेचन्या में कादिरव की जान लेने की कोशिश हुई थी।
चेचन्या में कादिरव के गांव के पास ही एक साजिश रची गई, लेकिन कादिरव बचने में कामयाब रहा। उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। देखा जाए तो अब तक कादिरव रूस के लिए बहुत कीमती साबित हुआ है। पुतिन जानते हैं कि कादिरव कुछ भी कर सकता है, चाहे यूक्रेन का मैदान हो या फिर यूरोप का। वो नाटो पर भी हमला करेगा अगर पुतिन इसका ऑर्डर जारी करेंगे। इसी बात को साबित करने के लिए कादिरव ने अपना टैंक पर सवार होने वाला वीडियो भी जारी किया था। कादिरव ये बताना चाहता है कि वो टैंक पर बैठकर कीव पर भी हमला करेगा और नाटो को भी कुचल डालेगा। कादिरव ने इस टैंक को अपना नया हथियार बना लिया है और साथ में ऐसी धमकी यूक्रेन को दी जो ना अभी तक रूस की फौज ने दी, ना खुद ही पुतिन ने दी। पुतिन के सबसे भरोसेमंद कमांडर कादिरव ने ऐसा ऐलान कर दिया जिससे ज़ेलेंस्की से ज्यादा बाइडेन दहशत में आ गए। कादिरव ने कहा है कि रूस का T-72 टैंक यूक्रेन को अमेरिका से मिलने वाले एब्रम्स टैंक के टुकड़े टुकड़े कर देगा, उसे मूंगफली के दाने की तरह तोड़ देगा। कादिरव की वार्निंग को मजाक समझा जाए या फिर वाकई बाइडेन के टैंक के लिए डरने की बड़ी वजह है। रमजान कादिरव दावा कर रहा है कि अब T-72 का आधुनिक वर्जन ज़ेलेंस्की को मिलने वाले विदेशी टैंकों को खिलौनों की तरह तोड़कर रख देगा। कादिरव का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब नाटो यूक्रेन को नए टैंक सप्लाई कर रहा है। लेकिन सच तो यह है कि यूक्रेन के युद्ध में आगे क्या होने वाला है, इसका पूरा कंट्रोल पुतिन के पास है। फिर चाहे प्रिगोजिन हो या फिर कादिरव, इस युद्ध में अगली चाल कौन चलेगा और उसका असर क्या होगा, यह सिर्फ पुतिन जानते हैं।